हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी स्पाई वीडियो, बहुत कमाल की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंटरटेनमेंट नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। पूरे देश में धुरंधर फिल्म की चर्चा है, जिसके बाद लोगों को भारतीय जासूसों के बारे में पता चला। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पाकिस्तानी जासूस के बारे में भी पता किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि उन पर फिल्म बना पाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है एक वरिष्ठ जासूस हमजा सिंह जी को। हमजा सिंह तो हमजा जी, किस रास्ते से आना हुआ आपका भारत? जनाब, पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो देखिए बहुत कड़ाई कर दी है मोदी ने। तो नेपाल और बांग्लादेश मैंने देखा कि उधर से आ सकते हैं, तो मैं जिम्बाब्वे के रास्ते से आ गया। जिम्बाब्वे में तो कोई बॉर्डर नहीं हमारा। इसी बात का तो हमने फायदा उठाया जी। जब कोई बॉर्डर ही नहीं तो बॉर्डर पुलिस भी नहीं, अच्छा, तो कोई चेकिंग ही नहीं हुई, मैं आ गया। तो जब आप आ गए तो आने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या किया? मुझे बता के भेजा था कि मुझे बिहारी टाउन में जाना है और वहाँ पे मेरा एक एसेट है, इंतज़ार करना होगा और उसको एक कोड देना है और फिर उसके साथ काम पे लग जाना है। कोड देना है जी। क्या कोड था वो? डार्लिंग डार्लिंग पैंट क्यों खोला, पी ले मेरा कोका कोला। ऐसा वाहियात कोड है? जनाब, वो मसाज पार्लर में काम करता था, तो ये कोड मैंने दिया, उसने तुरंत पैंट खोल के मेरे को मसाज पार्लर में काम दिला दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इसे मेरी बदकिस्मती कह ले या मेरी खुशकिस्मती कह ले, वो मसाज पार्लर गे मसाज पार्लर था। तो खुशकिस्मती कैसे कह लें? जनाब, वहाँ पे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा रोता रहता था कि अगला क्लाइंट कब आएगा और मुझे बहुत दर्द सहना पड़ा जनाब। लेकिन मैं हर बार सहता था यही सोच के कि दिस वन इज फॉर पाकिस्तान। बहुत कुछ करना पड़ा, बहुत तकलीफ। आपको ये सब सहने की मोटिवेशन कहाँ से आती थी? जनाब, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, बदले को। लेकिन उन्होंने मेरा ईंधन ले लिया सारा और मेरा हौसला अय्याश कर दिया जनाब। काफी कुछ सहा है आपने अपने मुल्क के लिए। जी जनाब, मेरा मुल्क मुझे याद तो करता होगा ना जनाब। नहीं, भारत में आपको किसी से प्यार हुआ? जी जनाब, एक 20 साल की कॉलेज गोइंग लड़की थी, उसके बाप को फंसा लिया। उसके बाद क्यों फंसाया? कोई बहुत बड़ा नेता था वो? नहीं जनाब, वो तो ठेला चलाता था। तो क्यों फंसाया? सेक्सी था जनाब। तो इससे क्या मकसद पूरा हुआ आपका? इंजॉय के मकसद से फंसाया जी। इंजॉय भी कोई चीज होती है। खैर, ये बताइए कि आईएसआई में आपकी भर्ती कैसे हुई? जनाब, आईएसआई में जाना यूपीएससी से भी टफ होता है। क्या बात कर रहे हैं? जी जनाब, पहले तो आपकी स्काउटिंग होती है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है जहां तहां, फिर आपको उठा लेते हैं सड़क से। इसको तो किडनैपिंग कहते हैं। फिर आपका एक रिटन टेस्ट होता है, उसमें देखते हैं कि आपको लिखना आता है कि नहीं। फिर आपका एक ओरल टेस्ट भी होता है जनाब। ये नहीं जानना मुझे। जनाब, फिर एक आईक्यू टेस्ट होता है, उसमें आपको चीजें डिकोड करके पता लगानी पड़ती है। अच्छा जी, मुझे जो चीज मिली थी बहुत खतरनाक थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये बताइए। मुझे मिला था आधा पादा किसने पादा। तो मैंने अपने साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करके बता दिया था कि मैं नहीं पादा। जनाब, मैं नहीं पादा था। तो वो तो देखिए मेरी किस्मत थी कि मैं नहीं पादा था और वो मेरे को आ गया। फिर जनाब एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है आपकी। फिजिकल ट्रेनिंग? उसमें ट्रेनर आपके साथ फिजिकल होता है। अच्छा, फिर आपकी एक पेसेज टेस्ट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो सामने वाला आदमी होता है आपके सामने नंगा बैठा होता है और आपको पेशेंस रखना होता है, आपको अपने पे कंट्रोल करना पड़ता है। और आपने कंट्रोल किया अपने ऊपर? नहीं हुआ जी कंट्रोल। तो कैसे सिलेक्ट हुए आप? इसीलिए तो सिलेक्ट हो गया जी। फिर आपकी सिलेक्शन? हाँ, मेरी सिलेक्शन होगी तभी तो आप सामने बैठे हैं। मेरी सिलेक्शन हो गई है। ऑब्वियसली आपकी सिलेक्शन हो गई है। इंटरव्यू राउंड भी होता है जनाब।
हाँ, इंटरव्यू राउंड में क्या हुआ था ये बताओ। उसमें हमको मीडिया के सामने ले जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये नया जासूस है, इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। अच्छा, फिर जनाब हम अमेरिका के साथ भी काम करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज होती है आईएसआई और सीआईए की, उसमें हम सीआईए को जॉइंट बना के देते हैं और फिर वो एंजॉय करते हैं। तो ये सब सह के आए हैं आप भारत। जनाब हम आईएसआई वाले हैं, दर्द सहने की क्षमता हमारे दुश्मन से ज्यादा होती है। वो तो मुझे दिख रहा है। तो जब आप ये सब ट्रेनिंग वगैरह लेके भारत आए तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भारत में? जनाब भारत के लोगों को स्वागत करना नहीं आता। क्यों कह रहे हैं सर? आप देखें, आपका रणवीर सिंह धुरंधर में लियारी गया, उसका कैसे स्वागत किया पाकिस्तानियों ने, पजामे में हाथ डाला और सूंघ के बताया कैसा पेट्रोल है। मजा भी आता है। आपके साथ नहीं हुआ सर? एक खुदा का बच्चा नहीं आया स्वागत करने, किसी हिंदुस्तानी को नहीं हुआ कि पैंट में हाथ डाल लें और एक बार पेट्रोल सूंघ लें। हालांकि पेट्रोल नहीं था वहां पे, क्योंकि पेट्रोल है नहीं पाकिस्तान में, बट कुछ तो सूंघे। माफ कीजिएगा कि आपका स्वागत नहीं किया हमने अच्छे से। कोई नहीं, आप आज स्वागत कर ले, एक जासूस का स्वागत आप करके दिखाएं कैसे करते नहीं, हैं। मैं कैसे स्वागत करूं आपका? आप डालें हाथ और मैं क्यों सूंघें। डालूं? जनाब सूंघ के तो बताएं यार। तो मैं क्यों सूंघूं? कैमरे के सामने आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कैमरे के पीछे आप कर देंगे ये, बोले। नहीं, मैं कैमरा बंद करें। कैमरा क्यों बंद करूं? कैमरा नहीं बंद होगा। कैमरा क्यों बंद होगा भाई? अरे सूंघ के तो बताएं जनाब। मैं नहीं सूंघूंगा। जे देखे एटीट्यूड हिंदुस्तानियों का। वैसे क्या मिशन है आपका भारत में? गजवाए हिंद। आप लोग हमें आईपीएल में नहीं खिलाते, तो आईएसआई ने मुझे क्रिकेट की ट्रेनिंग दे के भेजा है ताकि मैं पहचान छुपा के, पहचान बदल के आईपीएल में सिलेक्ट हो टैलेंट और फिर खेल के आईपीएल का हाल भी पीएसएल जैसा कर दो। तो आप क्रिकेट की ट्रेनिंग लेके आए हैं? जी जनाब, आईपीएल को तबाह करने के लिए। ये आपका मिशन है जी। क्या ट्रेनिंग ली है आपने क्रिकेट में? जी हमारे यहाँ क्रिकेट की ट्रेनिंग का एक नॉर्मल डे होता है कि हम पहले मैदान में आए और हमने पहले प्रेयर शुरू कर दी। अच्छा, फिर वहां से उठे और पिच पे पोछा लगा दिया और फिर हमें वार्म अप करना होता है, तो वार्म अप में हमने बिरयानी गर्म कर दी। अच्छा, अब आप शुरू करेंगे खेलना। बिरयानी खा ली जनाब। अब तो विकेट गाड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन विकेट हमने गाड़ा 3 बंदूकें जनाब, 3 बंदूकें गाड़ दी, विकेट हो गया। और अब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे? अब बॉल को जनाब गोटों से रगड़ेंगे। अरे गोटों से क्यों रगड़ोगे बॉल को? शाइन आ जाती है गोटों में जनाब। और उसके बाद फिर आपने शुरू किया? उसके बाद बॉल को सूंघेंगे जनाब। देखिए जनाब, पेट्रोल की खुशबू जनाब। अबे प्रैक्टिस कब शुरू करोगे तुम? प्रैक्टिस शुरू करेंगे, अभी रिजवान आएगा, वो अभी प्रेयर वापस कराएगा। अरे अभी तो आपने प्रेयर की थी। वो अपने हिसाब से कराता जनाब, फिर वो मोटिवेशन स्पीच भी देता है अपने लिए। क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे, क्लैप करेंगे। किस बात के लिए क्लैप करेंगे? ये तो पता नहीं जनाब। प्रैक्टिस के लिए क्यों मोटिवेशन चाहिए आपको? प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता तो मोटिवेशन तो चाहिए जनाब। बोलता क्या है मोटिवेशन में? जनाब अगर ये हमें बात पता चल जाती तो हम मोटिवेट नहीं हो जाते। ऐसी प्रैक्टिस की वजह से ही आपका इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर से ही 50 लाख रुपए का फाइन लेना पड़ा। जनाब वो पीसीबी का रिवेन्यू मॉडल है, प्लेयर्स से पैसा नहीं लेगा तो कमाएगा कहां से? पीसीबी को पैसे भी तो कमाने हैं। मैं देखता हूं कि आप लोगों की अंग्रेजी भी बहुत खराब है। जनाब ये बात मैं भी देखता हूँ। तो कुछ करते क्यों नहीं? जनाब हम अंग्रेजी नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे यहाँ शराब नहीं बिकती ना। अच्छा, हम गांजा पीते हैं और गांजा पी के तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, इसलिए कुछ नहीं करते। और ऐसे ही गांजा फूक के आपने हमारी एशिया कप की ट्रॉफी चुरा ली थी। जनाब उस मिशन में मैं भी था, मैंने भी मदद की थी ट्रॉफी चुराने में। उस ट्रॉफी को हमने सेफली हानिया आमिर के टॉयलेट में छुपा दिया। तो हानिया आमिर को इस बारे में पता है? हानिया आमिर की सुंदर लड़की है, वो टॉयलेट थोड़ी जाएगी जनाब। वो टॉयलेट क्यों नहीं जाएगी? हर इंसान टॉयलेट जाता है। इतनी खूबसूरत अप्सरा टट्टी करेगी? आप कह रहे हैं हानिया आमिर टट्टी करती होगी? जनाब देखें आप हद में रहे, आप कुछ भी मेरे दिमाग में ना डालें। देखिए जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है। खुदा का वास्ता ऐसी बातें ना बोले जनाब। देखिए आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। हानिया आमिर टट्टी करती है? क्या बोल रहे जनाब, अब मैं किसके लिए जीऊंगा? बेवफा निकली, टट्टी करने लगी है।
अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पाई होना यूपीएससी की तैयारी से भी ज्यादा मुश्किल है, तो क्या आपने यूपीएससी की तैयारी की है? जनाब अगर हिंदुस्तान में इज्जत पानी है तो यूपीएससी की तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो मैंने भी की। और आपके मुल्क में तो अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म है जहां एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं, तो क्यों ना करो तैयारी। अभी आपने देखा मृणाल सर और सुदर्शन सर ने मिलकर यूपीएससी का नंबर 1 रैंकर निकलवाया अनअकैडमी पे। तो आप बोल रहे हैं कि यूपीएससी ऑनलाइन अनअकैडमी से पढ़ के भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जनाब, और वो भी लाख 2 लाख में नहीं, सिर्फ 16,999 रुपए में। इतने अफोर्डेबल प्राइस में सारे सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, 1 साल की तैयारी। और अगर आपके ऑडियंस फेक पॉडकास्ट कूपन कोड लगाए उनको डिस्काउंट भी मिलेगा जनाब। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग भी जाइए यूपीएससी की तैयारी कीजिए। हमारे दर्शकों को बताइए कि आईएसआई आपसे कैसे कांटेक्ट करती है, आप लोग किन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं जासूसी करने के लिए? जी जनाब, पहले तो कांटेक्ट करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि दुश्मन ना समझ जाए। तो वो एनक्रिप्टेड होती है, वो डिकोड करनी होती है, 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, तो जैसे मेरे पास ये 5 दिन पहले मैसेज आया, अभी इसको डिकोड कर रहा हूँ। तो ये आपको इनक्रिप्टेड मैसेज मिला है? इनक्रिप्टेड है ये, इसमें तो लिखा है कि अटैक इंडिया टुनाइट। देखिए जनाब, आप क्या बक रहे हैं, आपको भी नहीं कुछ समझ में आया, इसमें हफ्ते 10 दिन तो लगेंगे ना डिकोड करने में। अब देखिए कि ये देखिए अगले दिन ये भी आया था, इसमें लिखा हुआ है इट्स अर्जेंट मदर। जनाब देखिए अब 2 महीने तो लगेंगे इसको डिकोड करने। और ये कैसे डिकोड करेंगे आप? रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जनाब, एक गैजेट है हमारे पास, उसके तहत हम पहले इसको हिंदी में समझ लेंगे। अच्छा, और हिंदी तो हमें घंटा नहीं आती, तो हम हिंदी व्याकरण भी सीख रहे जनाब। तो क से कबूतर होता है, ख से खरगोश होता है, यहाँ से कुछ नहीं होता जनाब। क्यों? और एक चीज पे बात अटक गई है व्याकरण में, लवड़े ना बुज्जम। लवड़े ना बुज्जम का क्या मतलब है जनाब? कोई तो आप डायरेक्ट इंग्लिश क्यों नहीं सीख लेते हैं? इंग्लिश सीखी जा सकती है जी बिल्कुल, वो तो अंग्रेज पैदा नहीं होते इंग्लिश के साथ। अरे हम लोग भी चाहें तो पढ़ लिख के सीख सकते हैं। जनाब ये तो इंटेल हो गया, ऐसा ही को बताना पड़ेगा। इस बात को मैं गांठ बांध लेता हूँ जनाब। कहाँ गांठ मांगे? बात की गांठ तो ऐसी बात नहीं। तो ये गैजेट था आपका जिसे आप डिकोड करते हैं। एक गैजेट दिखाऊं आपको? और एक गैजेट आपके पास? ऊपर देखें। अरे ये क्या है? ये देखे जनाब, हाईटेक ड्रोन। देखे देखे ये देखे जनाब, ड्रोन ने टट्टी कर दी। ये कबूतर है। ये कबूतर है? कबूतर है, ड्रोन नहीं है भाई। तभी कहूँ ये मुझे बैटरी नहीं डालने देती। कितनी भी कोशिश कर ली, बैटरी के लिए जगह ही नहीं बना। कबूतर है, देखे जनाब टट्टी कर दी। ये टेक्नोलॉजी विकसित की है आपके देश ने? जनाब एक गैजेट है जिससे दुश्मन का लोकेशन पता लग जाएगा, वो क्या सोच रहा है, उसका अगला स्टेप क्या है, वो सब पता लग जाएगा। इतना एडवांस गैजेट है? बहुत एडवांस गैजेट है, बस आपको उसमें एक मदद करनी पड़ेगी। आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करें। ये आपका गैजेट है। अब जो भी आया कार्ड आप मुझे ना बताएं, आप बस कार्ड दिखा दें, पलट दें। 5 आया है ना, एक काले पान का 5 है, मतलब आपकी लोकेशन हो गई यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर लद्दाख में, आप वहां बैठे हैं। मैं लद्दाख में कैसे हो सकता हूँ बे? मैं तो सामने बैठा हूँ तुम्हारे। आप इस गैजेट से ज्यादा जानते हैं। पागल हो गया बे? अब आप बोलने वाले हैं भक बट देखें, मुंह तो निकल गया मेरा। ये एक पाकिस्तानी द्वारा रिस्पेक्ट शो करने का तरीका होता है जनाब। ये दुश्मन के लिए रिस्पेक्ट होती है हमारी। तो ये सारे फालतू गैजेट्स लेके आए यहाँ भारत में? एक हमारे पास गैजेट है, उसको हम बोलते हैं मिस्टर पाकिस्तान। ये क्या है? जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे, आप निकल ना सके, दुश्मन घेर ले, तब वो गैजेट आप यूज करें, आप गायब हो जाएंगे। ये देखें जनाब, ये है। ये क्या कुछ इंफ्रारेड है क्या? नहीं जनाब, इसमें जहर की गोली है। वो चाट लूं? बता, चाट लूं? जहर क्यों चाटोगे भाई तुम? अब चाट जाऊंगा। नहीं, क्यों चाटोगे? मर जाऊंगा, बता। अरे यहाँ मत मारना भाई, क्यों मारोगे तुम? देखें जनाब, डर गए ना, ऐसे दुश्मन डर जाता है। तो आप दुश्मन को मरने की धमकी देके डराते हैं? जनाब मैं मरूंगा, लाश ठिकाने लगाना पड़ेगा, खून साफ करना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, उसका काम बढ़ा दूंगा। तो काम बढ़ने के डर से दुश्मन बोलता है छोड़, जाने दे इसको। आए सही जनाब।
आपको भारत में रहते हुए काफी साल हो गए हैं, अपने घर को याद नहीं करते हैं? जनाब, फैमिली की याद किसे नहीं आती। कौन कौन है आपकी फैमिली में? एक माँ है, 2 बहनें थी। क्या हो गया बहनों को? बेगम बन गई मेरी। अच्छा, तो मिस करते हैं आप फैमिली को? जी, एक चिट्ठी लिखी है अपने सबसे प्यारे फैमिली मेंबर के लिए। देखिए, एक आतंकवादी की भी एक फीलिंग होती है। सही। अपनी माँ के नाम प्यारी सी चिट्ठी लिखी है। प्यारी बकरी, बकरी? पापा से दूर रहना, बाबा आजम के पास मत आना। कितना भी कहे वो मेरी फॉर्म खराब है, शादी नहीं हो रही, उसके पास मत जाना। और मुझे बहुत बुरा लगा, तुमने रिजवान को चुम्मी दी। रिजवान के होठों पे अभी भी तुम्हारी चुम्मी के निशान है। छोटे छोटे खस्सियों से दूर रहना, वो देखने में खस्सी होते हैं पर होते आंडू हैं। दोनों से दूर रहना। मैंने चिट्ठी लिखी थी, ये बात बकरे को मत बताना। वो चिट्ठी खा जाता है। मैं मिशन से पैसे कमा के आऊंगा और तुम्हें उस जालिम बकरे से दूर ले जाऊंगा। बहुत प्यार करता हूं आप बकरी को चिट्ठी लिख रहे हैं? शराब क्यों ना लिखूं? प्यार कोई मजहब, कोई जात, कोई स्पीसीज नहीं देखता। बकरी से प्यार कर, ये बकरा बैठा। एक पाकिस्तानी स्पाई के तौर पे भारत में आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? जनाब, इंडिया में कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा। तो मैं हिंदू बन गया। अच्छा। और मैं 5 वक्त की आरती भी करने लग गया। फिर आपको घर मिला? नहीं जनाब, फिर बोला कि बैचलर है, नहीं देंगे। ओह, फिर आपने क्या किया? बड़ी मुश्किल से एक जगह मिला, वहां पे लैंडलॉर्ड ही जासूस निकला। हम क्या जासूसी करेंगे, उसने जासूसी कर दी। बैकग्राउंड पता कर लिया, कहाँ से आया हूँ, क्या करता हूँ, गोत्र क्या है, जबकि मेरा तो कोई गोत्र ही नहीं है। अच्छा। जनाब, सोसाइटी के यहाँ पे ऐसे रूल्स होते हैं। मैं एक दिन अपना बम टेस्ट कर रहा था तो बोल रहे कि शोर हो रहा, बम टेस्ट नहीं होगा। मुझे मीटिंग में बुला लिया। ओह। और रूममेट, इंडिया के रूममेट इतने हरामी होते हैं, मेरा खाना खा जाते जनाब। हाँ, ये तो है। जनाब, फ्रिज में सिर्फ 2 अंडे बचे थे। डर के मारे मैंने उन्हें अपने कच्चे में छुपा लिए कि सुबह खाऊंगा। जनाब, सुबह उठ के देखता हूं इन्होंने 4 अंडों का ऑमलेट बना लिया है। लेकिन अंडे तो आपने सिर्फ 2 छुपाए थे। अंडे मैंने 2 ही छुपाए थे, लेकिन इन्होंने कच्चे में 4 अंडे निकाल लिए जनाब। ऑमलेट टेस्टी था जनाब, बहुत टेस्टी था, एक नंबर था जनाब। फिर तो आपको हाँ, मजा आया, बहुत मजा आया जनाब। ये तो आपकी बातें सुन के समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान भारत से इतना पीछे क्यों है, जबकि दोनों देश साथ में ही आजाद हुए थे। जनाब, अभी तो आप हमसे जंग में हारे हैं, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपने हमें जंग में कब हरा दिया? आपकी मसाइलों का हमने क्या हाल किया, आपने देखा? आपकी मसाइलों को हमारी बिल्डिंगों ने ब्लास्ट कर दिया। आपके बमों के लिए हमारे 10 जवान ही काफी थे। आपके बम उड़ा दिए हमने अपनी कुर्बानी देके। और टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान की बताऊं मैं, इतनी हाई है कि मुल्तान में मैच चल रहा है और एक दिन भी ना लगे, अगले दिन अखबार में खबर मिल जाएगी आपको कि पाकिस्तान हार गया। आपके यहाँ ये पर कैपिटा इनकम होती है, हमारे यहाँ पर प्लेट इनकम। पर प्लेट जितनी बेचो उतनी इनकम। इतना आगे है पाकिस्तान? पाकिस्तान बहुत आगे है। हम तो आपको पीएसएल में नहीं खिलाते, आपको फिल्मों में काम नहीं देते हम लोग। हॉलीवुड को भी काम नहीं दिया कभी, और तो और अपने ऑडियंस को भी हम अपनी फिल्में नहीं दिखाते। इतना एटीट्यूड है पाकिस्तान में। और नशे में भी हम बहुत आगे हैं जनाब। नशे में तो इतने आगे कि कुछ भी बक दे हम। वो तो दिख रहा है। अच्छा, किधर? इधर से दिख गया फिर से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में एज अ स्पाई आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती मैंने की, मैं धुरंधर देख के इंडियन गर्लफ्रेंड बना ली और उसने मेरा मिशन फेल कर दिया जनाब। कैसे ये मिशन फेल कर दिया आपका? जनाब, पाकिस्तान इंडिया पे 26/11 से बड़ा हमला करने वाला था, 27 बार। और मैं उनको रिसीव करने के लिए जा ही रहा था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया घर से कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अच्छा। फिर मैं गया तो बोल रही है कि वीडियो कॉल करके दिखाओ किसके साथ हूँ। मैं दिखाऊं कि मैं अपने आतंकवादी फ्रेंड्स के साथ हूँ। क्या किया आपने फिर? मैंने कहा कि थोड़ी देर रुको, गोलीबारी कर रहे थे। तो बोल रही पबजी की आवाज आ रही है, तुम पबजी खेल रहे हो दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है।
तो मैंने बमबारी लिखवाई। तब तक फोर्स आ गई और सारे दोस्त गिरफ्तार हो गए, मैं भाग निकला। उसके बाद भी उसने कुछ आपका मिशन रोक दिया क्या? जनाब फिर अगले मिशन का इंफॉर्मेशन आने वाली थी वॉकी टॉकी पे। अच्छा। वो वॉकी टॉकी उसके हाथ लग गई जनाब। कहने लगी ये दूसरा फोन, तुम किस लड़की से बात करते हो, किस उल्टा से बात करते हो। बड़े साहब का कॉल आया था उस पे जनाब, उसने बड़े साहब को डांट दिया। क्या बोला उसने? तुम्हारी माँ की बड़े साहब का मुंह छोटी नाव जैसा हो गया जनाब। अच्छा। और जिस दिन आखिरी दिन था, हमला होने ही वाला था, कहने लगी आज मुझे सेटिस्फाई कर, नाउ विलेट कर। अच्छा, फिर आपने क्या किया? सेटिस्फाई कर दिया जनाब, अब सच क्या बोलना। अब उसके बाद फिर आप गए? नहीं, फिर तो एनर्जी नहीं बची ना जनाब। मुझे बहुत बुरा लगा, उसने कहा कि तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। मेरे जैसा आतंकवादी चीट करेगा जनाब? नहीं, आप जैसा आतंकवादी चीट तो नहीं कर सकता, आप एक ईमानदार आतंकवादी हैं। शुक्रिया जनाब। लेकिन ये एक काबिल इतना जनाब का नाम मेहरबानी जनाब। ऐसा ही है भाई, अब जो एक स्पाई का सिस्टम चल रहा है ना वो काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑपरेशन हर एक सिटी में मतलब कि स्टार्ट हुआ है कि स्पाई को पकड़ना है, जिसमें जो बेचारे ये नशा करते हैं या कमज़ोर दिल या जो भी यार ये मांगते वगैरह ना, उन पर तो भाई खासा है उन्होंने नज़र रखी हुई है और उनको भाई छोड़ते नहीं है। लेकिन उसने भाई थोड़ा सा ना एक अपनी जो स्पाई लाइफ है ना उसके बारे में बताया कि एक मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, मैं एक स्पाई कैसे बना, और मुझे इंडिया में जब भेजा गया ना तो मैं इंडिया में तब तो मैं ना तो पाकिस्तान के बॉर्डर से गया हूँ, ना श्रीलंका, ना बांग्लादेश से, मैं डायरेक्ट भाई भूटान के मतलब के जिम्बाब्वे के बॉर्डर से गया हूँ, ताकि उधर ना कोई सिक्योरिटी फोर्स है ना कुछ और है, तो उधर से ये बंदा भाई जमीनी रास्ते एक गुजरा है। लेकिन ऐसे स्पाई होते हैं पाकिस्तान के जो कि भाई हमने जो वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो 4-5 किस्से भाई ने बताया ना वो काफी अच्छा था। जब वो मतलब के उसके दोस्त मिशन के लिए आए तो भाई उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला वीडियो कॉल करके मुझे बताओ कि तुम कहाँ, और वीडियो कॉल इसने की और बाद में भाई उधर छापा पड़ गया। लेकिन स्पाई लाइफ भाई बहुत खतरनाक होती है, जैसे इस भाई की है इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है भाई। कुछ दिन पहले ना जब ये धुरिंदर भाई वन आई थी ना, तब तो भाई स्पाई वाला जो था ना ये सीन बहुत चल रहा था। इंस्टा पे रील देख लें, हर को भाई इंडियन स्पाई, पाकिस्तानी स्पाई, फर्स्ट डे इन इंडिया, फर्स्ट डे इन पाकिस्तान, भाई सोशल मीडिया पे यही चल रहा था। बाकी ये भाई ने जो मोन्डो वाली बात की ना वो उसके साथ भाई बहुत बुरा हुआ है। जैसे वो स्पा पे गया यार, वहां पे वो नौकरी मिली, कहता यार रोज दर्द होती थी रोज भाई। फिर एक बुड्ढा फंसा लिया इसने, उसने सोचा कि लड़की को फंसाई है इसने, कोई बुड्ढा फंसा लिया था। स्पाई वाली जिंदगी भाई बड़ी दर्दनाक होती है। ये बंदे ने सारा कुछ बताया के लिए तकलीफें बहुत तकलीफ इस बंदे ने सही है, और देखो कितना दर्द हुआ होगा बेचारे को। बिल्कुल यार, काफ़ी फ़नी वीडियो थी, काफ़ी इंजॉय किया। लेकिन जो एक चीज़ है ना, हमने एक पॉडकास्ट बनाया था बाबर आजम का, लेकिन आज भी उसको वो बकरी वाली बात है ना वो कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे सलमान ने भी इधर से इशारा दिया, इसको भी एक बकरे की ज़रूरत है मौलवी जैसे की, तो ये चीज़ें वो मौलवी बैठा हुआ इसके लिए बकरा तो मैं खुद दूं मौलवी है यार। एक बिल्कुल यार, एक जो धुरंधर वाला उन्होंने एक बनाया ना सीन, वो काफ़ी फ़नी था और कमाल की बातें की। जैसे वो वहाँ पहुँचे, क्या क्या उन्होंने काम किया, काफ़ी एक अच्छा था पॉडकास्ट उनका। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। भाई ने तो जो बातें की है ना, लगता था कि ये घर से ही भाई बेवड़ा बन के आया है, और जो भी बातें कर रहा है कोई इसकी समझ ही नहीं आ रही कि ये बात वो पूछता कोई है, ये आगे से जवाब कोई और देता है। स्पाई है ना, बस ऐसे ही है ना भाई, ऐसे स्पाइस होने चाहिए। जैसी बकरियां हैं ना, ऐसी बकरियां तो फिरती रहती हैं, तो उसको कोई समझ नहीं लग रही बात कहाँ पे वो पूछ रहा है, जाता कहीं पे है। वो इंडिया के बॉर्डर से घूमता घूमता भाई वो उधर जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे जाकर लगा है, तो जिम्बाब्वे का बॉर्डर इंडिया के साथ तो है ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ रहा था, छोड़ता रहे। हमें तो इसकी कोई समझ नहीं आई भाई। काफ़ी अच्छी भाई फनी वीडियो हैगी। ये देखे कि भाई उसने जो अपने मिशन बताया ना, कि जो आईपीएल में उसने जाने के बाद भाई बताया कि उसको भाई ने काम बनाया,
वो भाई यार इधर की पाकिस्तान की टीम को खेलना नहीं आता नहीं है, क्या उनको निकाम क्या बनाना है? इस तरह के भिखारियों को तो आईपीएल में उन्होंने लेना है ना। इस तरह ही है ना, हाँ। तब भी भाई वो निकाम करेगा ना उधर जाकर। आईपीएल में जाएगा। मम्मी गुप 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 गुप। तो इधर भैया एक बो बकरा बैठा हुआ है। इधर आओ ना, बकरी तुम्हें सेट करूं। इधर आओ ना, बकरी तुम्हें सेट हाँ यार बर्दाश्त भी कर लिया करो, या तो उससे मजाक किया ना करो, फिर बर्दाश्त भी किया करो। पता नहीं आपको बर्दाश्त नहीं होती, वो तो करता है, हम तो बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या चूल चढ़ पता नहीं वो बात करता है, आप पहले शुरू हुए होते हैं। हम आपस में लगे हुए हैं, आपको चूल लगा चढ़ जाती है। अच्छा बकरी कौन है? ये तो दोनों से मौलवी। बता। ये बैठी है। मौलवी तुम दोनों आपस का मामला है यार। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बंदे ने कमाल की पैरोडी की है। ऑलरेडी इसने जो बाबर आजम के ऊपर पॉडकास्ट बनाया था ना, तो सेम टू सेम काफ़ी उससे रेलिवेंट जो है ना वो थोड़ी वैब आ रही थी, क्योंकि वही एक आवाज़ थी, उसी तरह ही वो बोल रहा था। लेकिन जो दरमियान में वही स्पाई वाले पॉइंट उसने बोले हैं ना, वो कमाल के थे। यार वो ठीक था, आधा पादा किसने पादा, रहमान दादा, रहमान दादा। वाह रहमान, वाह रहमान दादा। ऐसा ही है यार, बहुत अच्छी बातें किया, लेकिन ये हमारा बकरा काफी तावला हो चुका है, इसको वो 4 अंडे वाला बर्गर हम बना कर देंगे। 4 अंडे वाला। हाँ तो मौलवी काफी इसके तुझे मेंटली हालात होंगे ठीक है, लेकिन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।